हेलो स्टूडेंट्स। तो आप सभी का वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू दी डाउटनेट ऐप चैनल। तो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है इस चैनल पर। और इस वीडियो चैनल के थ्रू मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले आपने डिस्कस किया था सरफेस एरिया। किसके लिए? सरफेस एरिया आपने डिस्कस किया है सिलेंडर और कोन के लिए। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो लेक्चर के थ्रू देखेंगे कि स्फीयर कैसे बनता है, और स्फीयर जो बनता है तो इसके अंदर जो हमारे पास सरफेस एरिया वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोगों का वंस अगेन मैं वेलकम करता हूं। तो दिस इज माय स्क्रीन। आई होप माय स्क्रीन इज नाउ विजिबल टू यू ऑल। जस्ट ए मिनट, मैं अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा अरेंज कर दूं। देखिए, तो सरफेस एरिया अगर हम स्फीयर की बात करें, देखिएगा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इसके अंदर से आपके पास मोस्टली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो स्फीयर क्या है? इज इट द सेम एज ए सर्कल? क्या ये सर्कल की तरह ही है? कैन यू ड्रॉ अ सर्कल? जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स। तो हमारे पास स्फीयर है। अब ये स्फीयर क्या है? इज इट द सेम एज ए सर्कल? क्या ये सर्कल की तरह ही है? कैन यू ड्रॉ अ सर्कल ऑन अ पेपर? तो क्या आप सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं पेपर पर? और इसका आंसर क्या आएगा आपकी तरफ से? यस वी कैन। क्योंकि सर्कल जो है वो क्या है? एक प्लेन क्लोज्ड फिगर है whose every point lies at a constant distance called radius from a fixed point। और इस फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इस सर्कल का जो हर एक पॉइंट है, अगर वो सेंटर से फिक्स्ड डिस्टेंस पर हो, तो हर एक पॉइंट का जो डिस्टेंस है सेंटर से, उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ द सर्कल। नाउ इफ यू पेस्ट अ स्ट्रिंग, अब आपके पास क्या है कि ये स्फीयर कैसे बनता है? आपने क्या किया? स्ट्रिंग को पेस्ट किया अलोंग द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर डिस्क। तो आपके पास सर्कुलर डिस्क है और इसके डायमीटर के ऊपर आपने क्या रखा? स्ट्रिंग को रखा। और आपने इस डिस्क को रोटेट किया एज यू हैड रोटेटेड द ट्रायंगल। तो जैसे आपने ट्रायंगल को रोटेट किया था, ये आप देख रहे हैं कि स्फीयर बनता कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक नया सॉलिड मिलता है जिसकी शेप किसकी तरह होती है? एक बॉल की तरह होती है। और इस बॉल को हम क्या बोलते हैं? स्फीयर। तो आपके पास जो रबड़ बॉल होती है ना, क्रिकेट बॉल, या जो भी बॉल है आपके पास, जैसे गोल्फ बॉल हो या कोई भी बॉल है, वो सब किसकी शेप की होती है? स्फीयर शेप की होती है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। देखो, कैन यू गेस व्हाट हैपेंस टू द सेंटर ऑफ द सर्कल व्हेन इट फॉर्म्स अ स्फीयर ऑन रोटेशन? तो आपके पास अगर स्फीयर बन गया है, तो सेंटर ऑफ द सर्कल से आपका क्या मतलब है? ऑफ कोर्स इट बिकम्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो जो सर्कल का सेंटर था, ठीक है, इस सर्कल के डायमीटर के ऊपर आपने क्या रखा? स्ट्रिंग रखा। और ये फिर हमने जो डिस्क है उसको हमने रोटेट कर दिया। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या बनता है? एक स्फीयर बनता है। और इस का जो सेंटर है, ठीक है, इस सर्कल का जो सेंटर था वो हमारे पास क्या बन जाएगा? सेंटर ऑफ द स्फीयर। सो अ स्फीयर, स्फीयर क्या है? एक थ्री डायमेंशनल फिगर है। एक थ्री डायमेंशनल एक्चुअली में क्या है? सॉलिड फिगर है विच इज मेड अप। वो कैसे बनी है? ऑल पॉइंट्स इन द स्पेस, जिसके सभी पॉइंट्स किसमें है? स्पेस में है। विच लाई एट ए कॉन्स्टेंट डिस्टेंस, जो कॉन्स्टेंट डिस्टेंस के ऊपर लाई करते हैं। जिस कॉन्स्टेंट डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ द स्फीयर। और इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो स्फीयर का मतलब क्या है? इज लाइक द सरफेस ऑफ अ बॉल। जो हमारे पास वर्ड होगा सॉलिड स्फीयर, तो इसकी ये किसके लिए यूज किया जाएगा? सॉलिड के लिए। लेकिन उस सॉलिड का सरफेस कैसा होगा? स्फीयर होगा। तो एक्टिविटी हमने नहीं ध्यान रखनी, एक्टिविटी आप स्किप कर सकते हैं। तो स्फीयर का जो सरफेस एरिया है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, स्फीयर का जो सरफेस एरिया वो आपको पता होना चाहिए, 4 पाई r स्क्वायर। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। देखो, स्फीयर के अंदर क्या होगा? आप इसको अगर बाउंड करना शुरू करें विद द हेल्प ऑफ, अगर आपके पास स्ट्रिंग हो और एक आपने क्या करना है, तो जितनी रस्सी इसके ऊपर लपेटी जाएगी, सेम उतनी ही रस्सी आप कंज्यूम करोगे। कब?
जब आपने सर्कल ड्रॉ किए इसकी रेडियस के, जितनी इसकी रेडियस है उतने ही आपने 4 सर्कल ड्रॉ किए, तो जितनी अमाउंट ऑफ यहाँ पे रस्सी हमारी कंज्यूम होगी इसको बाउंड करने में, उतनी ही रस्सी अगर आप इसके अंदर रख दें, ठीक है, तो यहाँ पर दोनों का अमाउंट क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ स्फीयर। तो सरफेस एरिया जो स्फीयर का बनेगा वो क्या बनेगा, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम देखते हैं हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर कैसे बनता है वो देखिए, यहाँ पर आपके पास क्या है, हाउ मेनी फेसेस डू यू सी इन द सरफेस ऑफ, देयर इज ओनली वन। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही क्या होगा, सरफेस होगा, जो क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, ठीक है। यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया हो या कर्व्ड सरफेस एरिया हो, दोनों ही हमारे पास एक ही क्वांटिटी होगी, वो कितनी होगी, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। Now let us take a solid sphere and slice it exactly through the middle with the plane that passes through its center। तो हमने अगर इस स्फीयर को कट कर दिया, ठीक है, और हमने इसको मिडल से कट कर दिया, what happens to the sphere? तो यहाँ पर स्फीयर को क्या हो जाएगा, yes it gets divided into 2 equal parts। यहाँ पर स्फीयर जो होगा वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, और हर इक्वल पार्ट को हम क्या बोलेंगे, हेमिस्फीयर, ठीक है। हेमी का मतलब क्या होता है, हाफ, ठीक है, इट इज हाफ ऑफ दैट ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन टोटल में आपको पता है कि कर्व्ड के साथ जो बेस का एरिया है वो भी हम ऐड कर देते हैं, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो ये क्या है क्वेश्चंस, सरफेस एरिया अगर आपको स्फीयर का फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे आपको बोलेगा नहीं कि कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, ये आपको पता होना चाहिए कि इसके दोनों एरिया बराबर होते हैं, ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे, 4 पाई आर स्क्वायर ओनली। देखो हेमिस्फीयर के केस में दोनों वो चीज बोलेगा कि कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आगे हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 9, द होलो स्फीयर इन विच द सर्कस मोटरसाइक्लिस्ट परफॉर्म्स हिज स्टंट्स। अब हमारे पास क्या है, होलो स्फीयर है जिसके अंदर क्या करता है, सर्कस का मोटरसाइक्लिस्ट जो है वो परफॉर्म करता है अपना स्टंट, जिसका जो होलो स्फीयर है इसका डायमीटर कितना है, 7 मीटर। फाइंड द एरिया अवेलेबल टू द मोटर साइक्लिस्ट फॉर राइडिंग, तो 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आगे हम देख रहे हैं एग्जांपल नंबर 10, अ हेमिस्फेरिकल डोम ऑफ अ बिल्डिंग। हेमिस्फेरिकल क्या है, डोम है बिल्डिंग का, नीड्स टू बी पेंटेड, इसको पेंट करना है, तो क्या आएगा, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द डोम, ये सर्कमफ्रेंस हमें दे रखी है बेस की, ठीक है, 17.6 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट। अब हमने क्या करना है, इसको पेंट करना है, तो वहां पर हमें कॉस्ट गिवन होगी पेंटिंग की, कैसे, इन टर्म्स ऑफ रेट, वो कैसे, 5 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतने अगर हमारे पास एरिया है उसके लिए हमारे पास कॉस्ट कितनी गिवन है, 5 रुपए, ठीक है। अब ये देखते हैं हम, देखो इसकी सॉल्यूशन को पहले रीडिंग करो। सिंस ओनली द राउंडेड सरफेस ऑफ द डोम इज टू बी पेंटेड, तो राउंडेड जो हमारे पास सरफेस है उसको सिर्फ हमने पेंट करना है, तो इसके लिए हमें किस चीज की जरूरत होगी, कर्व्ड सरफेस एरिया की जरूरत होगी, हेमिस्फीयर की। इसलिए ताकि हमें क्या पता चले, एक्सटेंट ऑफ पेंटिंग दैट नीड्स टू बी डन, मतलब कि कहाँ तक हमें पेंट करना है। नाउ सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस हमें पता है तो हम यहाँ से रेडियस निकाल सकते हैं, और फिर हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना होगा डोम का। तो डोम किस शेप की होगी, हेमिस्फीयर शेप की, ठीक है, और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कैसे है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, 5 रुपए, और 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, देखो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और 1 मीटर स्क्वायर में कितना होएगा, 1 मीटर इंटू 1 मीटर, यानी कि 10,000 जो आपके पास वो होगा। तो ये देखो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट आपने यूनिट कन्वर्जन लगा लेना है, और यूनिट कन्वर्जन से आपने देखना है कि 1 मीटर स्क्वायर में कितनी कॉस्ट होगी, ठीक है ना। देखो ना, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और 1 मीटर स्क्वायर में क्या डिफरेंस आएगा। अब यहाँ पे 100 में क्या हो रहा है, 10 इंटू में 10, और यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर में क्या आएगा, 100 सेंटीमीटर इंटू में 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर मैं 100 को
100 से एक और मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर 5 में क्या चेंज आएगा, 500 हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दी होल डोम, तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, 500 रुपए, और हमारे पास कितने मीटर स्क्वायर एरिया है, 49.28, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास क्या रहेगा, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द होल डोम। ठीक है, थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच।